नमस्कार दोस्तों, मिशन विजय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होती हैं वो आपको मिलने लगेंगी। और जो है लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट डिटेल, मतलब पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या एसएससी जीडी का क्या सिस्टम रहेगा, कैसा क्या है, और जो क्या पोस्ट हैं इसमें मिलती हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएससी ने जो है लगभग 15-20 दिन पहले एक नोटिस निकाला। उसमें जो भी एसएससी ने जो आगे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उन सभी के बारे में इसमें बताया है कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होंगे, जो भी एग्ज़ाम एसएससी करवाता है उन सभी के बारे में। तो जो है इसमें 14 नंबर पे आप देखें तो इसमें कांस्टेबल जीडी जो है 10/12/2022, ठीक है। 10/12/2022 को जो है इसका नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब 10 दिसंबर 2022 को एसएससी जीडी 2023 का जो नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट का इनने क्लियर लिखा है कि जो है मार्च अप्रैल में इसका जो है एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है इसमें देखिए मार्च अप्रैल 2023, 19/1/2023 से इसके जो फॉर्म चालू हो जाएंगे और मार्च अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और वर्तमान में हम देखें तो एसएससी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब जो भी डेट देता है बिल्कुल सेम उसी दिन जो है नोटिफिकेशन, उसी बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो इस इंतज़ार में मत बैठिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उन सभी को हम करेंगे, तो उससे आप जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। अब वो टाइम नहीं बचा है पहले जैसा कि भाई जब नोटिफिकेशन आए तैयारी कर लो, हो जाएगा एग्ज़ाम। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, उस हिसाब से जो है आपको काम करना पड़ेगा। अभी से बिल्कुल टारगेट बना के आपको एसएससी जीडी की, यदि आपको एक पोस्ट चाहिए वर्दी का, यदि आपके जो है जुनून है, सपना है, तो आप जो है अभी से लगना होगा, ठीक है। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना। सबसे पहले हम बात करें कि जो है अभी अग्निपथ जो योजना चालू की गई है, तो अग्निपथ योजना में जो है वो 4 साल आपसे जॉब करवाई जाती है। इसके बाद जो है आपको हटा दिया जाता है। बाकी जो भी 25% जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो है आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है, मतलब उन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। उन्हें जो भी आर्मी वाली सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं जो है मिलने लगती हैं। बाकी जो 75% कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो है बाहर कर दिया जाता है। बाकी एयरफोर्स में तो उन्हें पूरा कंप्लीट काम जो है अब अग्नि वीरों के हाथ में दे दिया है, ठीक है। इसके बाद वही नेवी में भी सिस्टम वही हुआ है, जो MRSSR की वैकेंसी आती थी वो सभी जो है वो अब जो है अग्निपथ के ही द्वारा भरी जाएंगी। कोई भी जो है अलग से वैकेंसी नहीं आउट की जाएगी। तो ऐसे में आपके लिए जो है एसएससी जीडी एक वरदान के लिए वरदान जैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम, यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम जो है आपका माना जाता है एसएससी जीडी का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम होता है। इसके बाद जो आर्मी में अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, तो आपको जो है परमानेंट इसमें जो है, इसमें किसी प्रकार की अग्निपथ का सिस्टम नहीं है। इसमें जो है आपको परमानेंट जॉब का ही, जो भी गवर्नमेंट जॉब की सभी सुविधाएं मिलेंगी, और जो भी आर्मी की सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं इसमें जो है मिलेंगी। अग्निपथ का इससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो जो जिसमें भी आर्मी का भी तो सपना वगैरह था, जो भी था, तो अभी अग्निपथ में नहीं जाना चाहता वो एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो हम बात करें एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में होगा। अभी से आपके पास जुलाई लास्ट चल रहा है, अभी से आपके पास 6 महीने या 7 साल भर का समय है, तो अभी से आप जो है लग जाइए। तो आगे बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि एज लिमिट का क्या रहेगा। मतलब एसएससी जी में एज का बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम होता है, बहुत से लोग ओवर एज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें कि एज लिमिट का क्या रहेगा। तो एसएससी जो भी एग्ज़ाम जनवरी से लेकर जुलाई में जो भी नोटिफिकेशन निकालता है उसमें एज रखता है वो 1 जनवरी से, ठीक है। 1 जनवरी से एज काउंट की जाती है। और जो भी जुलाई से दिसंबर के बीच में जो भी एसएससी के नोटिफिकेशन आते हैं उनमें जो है वो 1 जुलाई से जो है एज काउंट की जाती है। तो इसमें जो है 90% संभावना है कि 1 जुलाई 2022 से, क्योंकि ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है, उस हिसाब से देखा जाए तो 1 जुलाई से जो है एज काउंट की जाएगी। बाकी फॉर्म जो है उसके 19 जनवरी से चालू होने वाले हैं, 19 जनवरी 2023 से। तो 1 जनवरी से भी जो है वो एसएससी मान्य कर सकता है, ठीक है। जो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हम इसके बारे में पता चलेगा।
तो वैसे इसकी जो है एज जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, ईयूआर और ईडब्ल्यूएस की 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 अधिकतम 23। ओबीसी के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और एससी एसटी के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी इसमें जो है दोनों मेल फीमेल दोनों इसमें जो है अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। उनका जो है अलग से वैकेंसी होती है, फीमेल की अलग होती है, मेल की अलग से वैकेंसी इसमें होती हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए। इसमें जो है मात्र आपके पास 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ओपन से हो, बस जो है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। तो आप जो है मात्र 10th पास में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको इसमें 10th पास की आवश्यकता है, किसी भी बोर्ड से हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी की इसमें जो है हम सिर्फ संभावना लगाई जा सकती हैं, अभी किसी भी प्रकार की जो है क्लियरिटी वैकेंसी को लेकर नहीं है। बाकी 2021 वाली वैकेंसी थी उसमें जो है 26,000 वैकेंसी थी, काफ़ी कम वैकेंसी थी। जो एसएससी की जीडी का ट्रेंड रहा है वो लगभग 50-60 हज़ार का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल आधी वैकेंसी कर दी गई थी। लेकिन जो है अगली बार 2023 की वैकेंसी आएगी, उसमें भी डबल से आपको जो है 40 से 50 हज़ार और भी ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा वैकेंसी, बाकी 40 हज़ार से कम बिल्कुल नहीं आएंगी। क्योंकि इस बार जो है इसमें ना सीआरपीएफ की एक भी पोस्ट नहीं थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो सीआरपीएफ की आती हैं, ना एनआईए की एक भी पोस्ट थी। इस कारण ये जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बाकी जो 2023 में आएगी उसमें जो है एनआईए भी रहेगा और सीआरपीएफ सब वैकेंसी रहेंगी। बाकी एसएससी ने अभी कहा है कि हम जो है 1 लाख जो है वैकेंसी में, हाँ 1 लाख जो है वैकेंसी हम करवाने वाले हैं। और वही मोदी जी ने भी कहा है कि 10 लाख वैकेंसी जो है हम फिल करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी चांस रहेगा और बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी इसमें, और भी ज़्यादा हो सकती है, 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, इस बार देखने को मिल सकती है। बाकी हम 40 हज़ार मान के चलते हैं। आगे हम बात करें कि भाई ये सब चीज़ें तो हो गई, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब किन किन चरणों से आपको जो है नौकरी के लिए आपको किन किन चरणों से जो है गुजर कर जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है लगभग 4 चरण में आपकी चीज़ें होंगी, जिनमें सबसे पहले आपका होगा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। 2018 से पहले जो है ऑफलाइन होता था, लेकिन वर्तमान में जो है सभी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करोगे, कट ऑफ क्लियर करोगे, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और जिसमें आपका जो है जो भी पोस्ट रहेगी और जहाँ भी आपकी जो है सब चीज़ें उसमें दिया रहेगा, फिर इसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो सबसे जो है महत्वपूर्ण चरण है इसका देखा जाए तो, बाकी तो सभी चरण महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी में ही बाहर हो गए तो फिर आपका कोई भी सेंस नहीं बनता, पूरी भर्ती आपकी जो है ख़राब हो जाएगी। तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करें तो एग्ज़ाम है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे जब जो है आगे के चरणों में आपको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे पहले एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग हाँ बिल्कुल होती है 1/4 की, यानी कि 4 सवाल गलत करने पर आपका 1 नंबर जो है वो माइनस कर लिया जाता है। मतलब एक सवाल यदि आप गलत करेंगे तो 0 पॉइंट जो है 25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, आपको हिंदी में भी जो है एग्ज़ाम दिखेगा और इंग्लिश में भी आपका एग्ज़ाम जो है दिखेगा। तो इसकी बिल्कुल जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है, जो है हिंदी और एग्ज़ाम इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। बाकी हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाते हैं, मतलब क्या क्या जो है सिलेबस इसका रहता है। तो सबसे पहले 4 चीज़ों से, वही एसएससी का 4 चीज़ें तो पूछता ही है, बस लेवल का फ़र्क आ जाता है। जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। मैथमेटिक्स में आपसे जो है वो एडवांस के सिर्फ 1 या 2 टॉपिक पूछता है, जैसे कि मेंसुरेशन, बाकी पूरी एडवांस नहीं आती। एडवांस के जो भी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और भी जो भी टॉपिक होते हैं वो नहीं पूछे जाते, सिर्फ एडवांस का एक मेंसुरेशन पूछा जाता है, जो अच्छी बात है, काफ़ी लोगों के लिए अच्छी बात है, काफ़ी के लिए बुरी बात है, किसी की एडवांस मजबूत रहती है। बाकी जो है अर्थमेटिक का जो है यदि बात करें तो 85 से लेकर 90% हिस्सा जो है अर्थमेटिक का होता है, ठीक है। बाकी सिर्फ एडवांस में जो है अर्थ मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम बात करें रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग तो आप जान ही गए होंगे। इसके बाद हम बात करें जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज में सब चीज़ें आ जाती हैं, इसी में आपका जो है करंट अफेयर आ जाता है, इसी में आपका जो है वो करंट अफेयर आ जाता है, स्टैटिक आ जाता है, साइंस आ जाती है, ठीक है, जो भी जनरल साइंस आपकी होती है वो साइंस भी आ जाती है, 1-2 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद करंट अफेयर, साइंस हो गया, स्टैटिक हो गया, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी कल्चर, जो भी चीज़ें हैं वो सभी जो है जनरल नॉलेज में
आपकी आ जाती हैं। बाकी सबसे अच्छी बात जो है एसएससी के सिर्फ एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलती, कि जो है इसमें जो है लैंग्वेज जो है 25 क्वेश्चन या तो आप हिंदी के सॉल्व कर लो या इंग्लिश के, इसमें आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। इसमें आपके पास विकल्प होता है कि आप इंग्लिश सॉल्व करने वाले हैं कि हिंदी, मतलब इंग्लिश या हिंदी में से आप किसी एक को जो है चूज़ कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देंगे जब ही आपको जो है इस विकल्प का जो है वो ऑप्शन मिलेगा कि आप हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं इंग्लिश का, और वेटेज दोनों की बराबर होती है। 25 नंबर ही आपको इंग्लिश में मिलते हैं, 25 ही हिंदी में। तो जो भी इंग्लिश से जिनको भी डर लगता है उनके लिए बहुत अच्छा चांस माना जाता है, ठीक है, जिसमें आप, और हिंदी में भी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि अलंकार हो गया, छंद हो गया और संधि समास हो गया, इनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनते, इनसे किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता। जो बेसिक हिंदी होती है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप कहेंगे तो अगर एक आध वीडियो में हम जो है सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रेटजी और क्या चीज़ें होनी चाहिए उन पर ही बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो अगली वीडियो में ही हो पाएगा संभव, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो है वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये 4 सेक्शन आपके हो गए, इनसे जो है 25-25 क्वेश्चन और 25-25 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से 100 मार्क्स का कुल एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। हम आगे बात करें तो जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल में हो जाएगा। एग्ज़ाम से लगभग 3 महीने बाद, ठीक है, लगभग जैसे अभी जो है 2021 वाली वैकेंसी में नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और मार्च में जो है 25 मार्च को इसका रिज़ल्ट आ गया था। तो लगभग 3 महीने बाद जो इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाता है। 3 महीने मतलब कि जैसे कि मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हुआ, 3 महीने बाद वही जून जुलाई में आपका रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट के लगभग 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद, जैसे जून में हुआ था इस बार, जून में मार्च में रिज़ल्ट आया था और जून में फ़िज़िकल चालू हुआ था। लगभग 3 महीने बाद जो इसका जो है फ़िज़िकल चालू हो जाते हैं। तो वही जैसे जून जुलाई में रिज़ल्ट आएगा वही अक्टूबर नवंबर, बरसात में क्योंकि करवाएगा नहीं एसएससी, तो अक्टूबर नवंबर में जो इसका आपका फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फ़िज़िकल जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाता। जिस दिन आप फ़िज़िकल देने जाएंगे उसमें उस दिन आप जो है 3 चीज़ें जो है होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे इंटर होंगे सबसे पहले आपकी जो है हाइट नापी जाएगी, ठीक है। हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होती है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए। बाकी एसटी के लिए छूट दी जाती है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये हाइट का हो गया। इसके बाद हम बात करें, फिर हाइट होने के बाद आपका जो है वो जो है रनिंग होती है। रनिंग कितनी होती है? 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, ठीक है, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और ये रनिंग जो है वो रोड पे करवाई जाती है, किसी ग्राउंड पे नहीं करवाई जाती। रोड पे जो डामर वाला रोड होता है उस पर जो है आपकी रनिंग करवाई जाती है। तो 5000 मीटर की जो है रनिंग होती है, 24 मिनट में आपको कंडक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप रनिंग क्लियर करेंगे इसके बाद जो है आपकी डबल से हाइट नापी जाएगी एक बार और इसके बाद आपका जो है चेस्ट नापा जाएगा। तो फिज़िकल के लिए भी आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा फिर इसके बाद हम, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको जो है खुशी मनाते रहेंगे एग्ज़ाम की और आपका जो है फिज़िकल की डेट आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इस कारण जो है थोड़ा थोड़ा अभी से करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी फ़िज़िकल के। फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करेंगे, इसके बाद फिर आप फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करेंगे, उससे लगभग 3 से 4 महीने बाद आपकी 2 या 3 महीने बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इतने ही टाइम बाद आपकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा और कौन सी आपको पोस्ट मिली है वो दिया जाएगा, और फिर इसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो ये हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या कर रही उसके बारे में हमारी पूरी बात हो गई। इसके बाद बात आती है कि भाई ये सब बातें हो गई, लेकिन हमें मिलेगी क्या पोस्ट, ठीक है। इसमें हम जो है जॉब करेंगे तो हमें कौन सी पोस्ट पर हमें क्या काम करना होगा। तो पोस्ट जो रहेगी आपकी जीडी की रहेगी, ठीक है। जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी, ठीक है। कांस्टेबल की इसमें पोस्ट रहेगी जनरल ड्यूटी की। और 8 प्रकार की जो है अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनमें आपको जो है वो सेवा देने का मौका मिलता है। सबसे पहले एनआईए काफ़ी जो है रिस्पेक्टेड फोर्स मानी जाती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ, सेक्रेटरीट सर्विस फोर्स, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, इसके बाद सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके बाद बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और असम राइफल, ठीक है। तो ये जो है 8 प्रकार की जो है फोर्स आपको मिलेंगी, इनमें जो है आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम सैलरी की बात करें तो 2100 जो है ग्रेड पे की जो है ये सभी जो है कांस्टेबल जो है 2100 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो है आपकी प्रारंभिक सैलरी 35K के
लगभग बनेगी, ठीक है। 35 के लगभग आपकी जो है प्रारंभिक सैलरी बनेगी। ये चीज़ें, और सैलरी भी बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों पे वेरी करती है कि आपकी जो है किस फोर्स में है सबसे पहले तो आप, और कहाँ पर आपकी जो है वो जॉब लोकेशन है, कहाँ पे जॉब लोकेशन है उस हिसाब से ही मिलेगी। जैसे आप यदि सियाचिन में हो गए तो वहाँ पे आपको जो है लगभग 60,000 के लगभग जो है सैलरी मिलती है, और क्योंकि अलाउंस जो है काफ़ी अच्छे मिलने लगते हैं, तो ये जो है आप लगभग 30 से जो है 35 के लगभग आप जो है मिनिमम मानिए, कहीं पे भी आप हो 30 से कम कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आपकी स्टार्टिंग रहेगी। बाकी जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपकी जो है बिल्कुल सैलरी मिलेगी। तो ये चीज़ें हमारी सैलरी से रिलेटेड हो गई। इसके बाद हम आगे बात करें कि कट ऑफ। भाई कट ऑफ, ठीक है, कि कितने नंबर लाएं कि जो हमारी मनचाही पोस्ट है उससे वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखें कि कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहले जो है कट ऑफ, जो एन आई, जो शुरू की दो पोस्ट बताएं, एन आई ए और एस एस एफ, ठीक है, एन आई ए और एस एस एफ, ये दोनों जो है वो सेंट्रल जो है, मतलब इनका जो है किसी भी प्रकार का स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाता, इनका सिर्फ एक ही कट ऑफ जाता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है इनका ही माना जाता है, जो कि 90 प्लस होता है, ठीक है। यदि आपको एन आई ए एस एस एफ चाहिए तो 90 प्लस आपको स्कोर किसी भी कंडीशन में जो है करना होगा, यदि आपको एन आई ए एंड एस एस एफ चाहिए। बाकी इसके बाद हम नीचे की बात करें, और भी जो भी फोर्सेस हैं उनकी बात करें, तो वो जो है काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि सबसे पहले तो इसका कट ऑफ जो है एक तो स्टेट वाइज जाता है, और स्टेट में भी आप हर किसी स्टेट से जो है अप्लाई नहीं कर सकते कि आपने कट ऑफ देख लिया कम कट ऑफ जाता है तो वहीं से अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस राज्य का आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा उसी राज्य से जो है आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसी राज्य से जो है आपकी चीज़ें होंगी। नहीं तो आपका जो है फॉर्म फिल आप ज़रूर कर देंगे, लेकिन जो है आपका मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, जब आपको जो है बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जो है वो देखा जाता है कि आप कहाँ के डोमिसाइल हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले कट ऑफ जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, स्टेट में भी जो बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं उनका अलग कट ऑफ जाता है, जो भी नक्सल प्रभावित ज़िले हैं उनका अलग कट ऑफ जाता है। जैसे कि एमपी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो जैसे यूपी में जो भी बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं, और जैसे गोरखपुर हो गया तो उनका कट ऑफ अलग जाएगा। और जो भी नक्सल प्रभावित ज़िले हो गए जैसे कि एमपी का, जो भी नक्सल प्रभावित ज़िले हैं उनका कट ऑफ अलग जाएगा। तो काफ़ी चीज़ों पर निर्भर कट ऑफ करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप जो है बुलाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि आप यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा वगैरह से आप जो है बिलोंग करते हैं तो एन आई एस एस एफ में तो आपको 90 प्लस चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको 90 प्लस चाहिए। बाकी मेरा माने तो आप जो है वो इनका ही टारगेट बना के चलें, 90 प्लस हमें किसी भी हाल में लाना है। बाकी नीचे की पोस्ट तो आपको धूमधाम से मिलेंगी, ठीक है, कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगी यदि आप इतना स्कोर कर ले रहे हैं तो। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 प्लस लाएंगे जब ही हमें कोई पोस्ट मिलेगी। बाकी जो भी, यदि हम जो भी नॉर्थ इंडिया की बात करें, जो भी राज्य मैंने बताए, तो उनमें आपको कोई सी भी पोस्ट लेने के लिए आपको 80 प्लस नंबर ज़रूरी है, मिनिमम इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि यदि आप, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर ले रहे हैं तो फिर मेडिकल के टाइम पे एक लिस्ट आएगी, उसमें भी बच गए तो एक फिर फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें बाहर हो जाएंगे। तो इस कारण जो है एग्ज़ाम में आप जो है जितना अच्छा स्कोर हो सके उतना स्कोर करने की बिल्कुल कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, कट ऑफ से रिलेटेड हो गई। इसके बाद हम बात करें कि क्या भाई एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक जो है अच्छी रणनीति होनी चाहिए, और अच्छी जो है वो किताबें होनी चाहिए। क्या सोर्स, मतलब किताबों से मतलब सोर्स, क्या कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, क्या बुक देखें, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इस पे हम जो है किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आप कमेंट में लिखेंगे तो हम जो है इस पे अगली वीडियो बना देंगे, और जो भी क्या मैं सब पे जो है अलग अलग वीडियो भी जो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिजिकल क्या होगा, इसके बाद कौन सी पोस्ट में क्या काम होता है, सैलरी से रिलेटेड सब पे जो है वो अलग अलग वीडियो जो है मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जो है आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी। बाकी यदि आपका कोई भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट आपका रह गया हो, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिजिकल, मेडिकल, किसी भी प्रकार से जो है वो डाउट आप जो है बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, उस पर जो है पर्सनली मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके बाद और कोई तो चीज़ बची नहीं है, बाकी तो सभी हमने जो है कवर कर लिया है, ठीक है।
तो वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और आगे की जो है वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।